हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी कांस्टेबल जीडी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। यदि आप प्रैक्टिस सेट 1 की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि नीरस शब्द का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से नीरस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उसे चुनना है। तो नीह जोड़ रस, यह नीरस शब्द का संधि विच्छेद है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, नीह जोड़ रस। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय कर लेना या फिर मेहनत करना। तो कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ है दृढ़ निश्चय कर लेना, यानी हो जाएगा आपका आंसर सी, दृढ़ निश्चय कर लेना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि करुण शब्द का विलोम क्या है। करुण का विलोम शब्द क्या है? निर्दय, निष्ठुर, निठुर या फिर कठोर। तो करुण शब्द का विलोम शब्द होगा निष्ठुर। आंसर हो जाएगा आपका बी, निष्ठुर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है। अंगारा, हुतासन, लपट या फिर ज्वाला। तो पावक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हुतासन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में आपको समानार्थ शब्द का चयन करना है, समान अर्थों वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है केतु। केतु शब्द के समानार्थ शब्द का चयन कीजिए। तो झंडा, आचार्य, किरण या फिर दिशा। तो केतु शब्द का समान अर्थ वाला शब्द होता है झंडा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, झंडा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में आपको पिशुन शब्द दिया गया है और वह पिशुन शब्द का समान अर्थ शब्द का चयन करना है। तो पिशुन का क्या होगा? पिशाच, चुगलखोर, पिसना या फिर बेईमान। तो पिशुन का समान अर्थ वाला शब्द होगा चुगलखोर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में तनु शब्द दिया गया है और तनु शब्द का समान अर्थों का शब्द चयन करना है। तो क्या होगा? शरीर, झील, चंद्रमा या फिर खटिया। तो आपका आंसर हो जाएगा तनु का शरीर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि सही वर्तनी को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में कोई एक सही वर्तनी वाला शब्द है, उसको चिन्हित करना है। ठीक है। तो परीक्षा, अद्वितीय, जागृत, समय सारणी। तो इन चारों ऑप्शन में से डी वाला ऑप्शन सही वर्तनी वाला शब्द है। अगले 4 ऑप्शंस में लिखा गया है कौशल्या, कैकई, युधिष्ठिर और बद्रीनाथ। तो यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन सी, युधिष्ठिर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द को चिन्हित करना है, जिसमें दिया गया है प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित और प्रज्वलित। पढ़ने में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बाकी यहाँ पे कोई एक सही वर्तनी वाला शब्द है, तो वह है आपका ऑप्शन सी, प्रज्वलित। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कुछ लोकोक्तियाँ दी गई है, उन लोकोक्तियों का सही अर्थ बताना है, जिसमें लिखा गया है कौवा चला हंस की चाल। इसका सही अर्थ क्या होगा? बड़ों से प्रभावित होना, असंभव प्रयास करना, हृदय परिवर्तन होना या फिर अंधानुकरण करना। तो आपका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा कौवा चला हंस की चाल। इसका सही अर्थ असंभव प्रयास करना। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है कि का बरखा जब कृषि सुखाने, का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका क्या सही अर्थ होगा? तो लिखा गया है जो खेती ना करता उसे वर्षा की क्या ज़रूरत। ऑप्शन बी में लिखा गया है कृषि के सूख जाने पर भी वर्षा आवश्यक, या फिर हानि हो जाने के बाद
हर उपाय निरर्थक। और लिखा गया है साधनों की व्यवस्था पहले करो। तो का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन सी, हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है कि उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, तो इसका क्या सही अर्थ होगा? व्यर्थ का सामान छोटे शहर में, सामान की आपूर्ति में देर, पूरक के घर में आपूर्ति करना, या फिर जो ग्रहण ना कर सके। तो उल्टे बांस बरेली को, इस लोकोक्तिया का जो सही अर्थ है वह क्या होगा? पूरक के घर में आपूर्ति करना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में क्या करना है आपको कि यहाँ पे चार चार विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्प में से सही विकल्प को चिन्हित करके इस रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा विकल्प इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। लिखा गया है शिव का तांडव भी उतना ही मनोहारी है जितना कि लास्य। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, लास्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि सभी भारतीय भगवद गीता के खाली स्थान से परिचित हैं। तो क्या गुणगान, महात्म्य, नैरात्म्य या अभिज्ञान? तो सभी भारतीय भगवद गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है कि रिक्त स्थान का नाम जीवन है और स्थिरता का मृत्यु। तो क्या हो सकता है? स्थिति, गति, नियति या सुमति? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, गति। गति का नाम जीवन है और स्थिरता का मृत्यु। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जाना है। मतलब समझिए, यहाँ पे रेखांकित किया गया है मौलिक शब्द में, इस मौलिक शब्द में जो रेखांकित है उसी का विलोम शब्द द्वारा इस रिक्त स्थान को भरना है। तो क्या होगा? देखिए, मौलिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अमूल्य, अनमोल, काल्पनिक या फिर अनुदित। तो मोहन की कविता मौलिक ना होकर अनुदित है। तो मौलिक जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? अनुदित। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में रेखांकित किया गया है शब्द मुक को, और मुक का मतलब होता है कम बोलना, और इसका उल्टा क्या होगा? तो वाचाल। यानी कि इस जो रिक्त स्थान है वहाँ पे क्या भरा जाएगा? वाचाल। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ईश्वर की कृपा से मुक भी वाचाल हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है अनभिज्ञता, अनभिज्ञता पर रेखांकित किया गया है, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञता, बहुज्ञता, विज्ञता या अल्पज्ञता। तो अनभिज्ञता का विलोम शब्द होता है सी, विज्ञता। यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा? विज्ञता। कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती, इसलिए उसकी विज्ञता आवश्यक है। तो बढ़ते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम प्रश्न में। इसमें पूछा जा रहा है कि आसरफी की लूट और कोयले पर छाप का सही अर्थ होगा। आसरफी की लूट और कोयले पर छाप का सही अर्थ होगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से इस वाक्य का सही अर्थ है, इसको चिन्हित कीजिए। तो क्या होगा? विद्वान और मुख के अंतर का अभाव, बहुमूल्य वस्तु को नष्ट होने देना और तुच्छ की सुरक्षा करना, या फिर कंजूस होना, या दूसरे का धन लूटकर अपनी संपत्ति को बढ़ाना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बहुमूल्य वस्तु को नष्ट होने देना और तुच्छ की सुरक्षा करना। ठीक है, तो असरफी की लूट और कोयले पर छाप का सही अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
मैंने आपको हिंदी के बेस्ट 20 क्वेश्चन करवाए। आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।